नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप सभी छात्रवृत्ति के फॉर्म में संशोधन कैसे कर सकते हैं। अगर आप सभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं छात्रवृत्ति का, तो इस तरीके से आपका सभी फॉर्म में सब में टिक दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यानी प्रमाणीकृत अगर सब कुछ हो जाता है तो सब में ऐसे-ऐसे टिक है, यानी दिख रहा है यहाँ पर ना, ये सब हमारे टिक हैं। हमको संशोधन करना है, तो संशोधन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जात हेतु आवेदन प्रिंट हम लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ से जांच हेतु जब आवेदन प्रिंट करेंगे, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्या त्रुटि है और हम उसमें क्या सुधार कर सकेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको पूरा भरने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया गया है कि इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अगर फॉर्म आपने भर लिया, इसके बाद जाँच के हेतु आवेदन प्रिंट कर लिया। तो आवेदन जब आप प्रिंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखिए प्रिंट आता है। छात्र-छात्रा द्वारा दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन ऑनलाइन भरे गए विवरण को स्वयं जांच हेतु ये सत्र 2024-25 यह प्रिंट शिक्षण संस्थानों में जमा करने के लिए मान्य नहीं होता, ये लिखा हुआ है। ये मैंने 4 तारीख को क्या किया था, जांच हेतु इसको डाउनलोड किया था। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पर क्या-क्या समस्या आ रही है, क्या-क्या है, तो इसमें पूरा डिटेल आपका ये चीज़ भरा होगा। अब हम फिर आपको क्या करना है, ये सब डिटेल आपका भरा है, इसमें समस्या कहाँ पर आती है, इसमें आपका शैक्षणिक विवरण देखिए, शैक्षणिक विवरण में आपका क्या-क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं भरा है, यहाँ पर कुछ नहीं भरा है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको अपने कॉलेज में संपर्क करना होगा सबसे पहले तो। क्योंकि आप कॉलेज में संपर्क करेंगे, जिसका ये सब भरा रहेगा उनको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर वो आपको बताएँगे कि किसमें क्या-क्या त्रुटि है, कहाँ पर आपको सुधार करना है। तो जैसे हमने संपर्क किया कॉलेज में, तो बताया कि यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ भी भरना है, इन सब में बताया कि आपको चेंज करना है, यानी यहाँ पर आपको भरना है, परिवर्तन करना है। इसके बाद निजी में देखिए क्या है कि यहाँ क्या पता आपको दिख रहा है, आवासीय अस्थायी पता, विकलांगता का प्रकार, विकलांगता, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ क्या दिखा रहा है? पहले बात तो अस्थायी पता दिख रहा है यहाँ पर नहीं, तो हमको इसको भरना था। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र तो हमारी है नहीं, आय प्रमाण पत्र है, तो ये चीज़ लगा हुआ था, ठीक है? और शुल्क संबंधी विवरण भी हमारा पहले से ही था भरा। तो हमको इसमें क्या-क्या करेक्शन करना पड़ा, यानी क्या-क्या हमको सुधार करना पड़ेगा इसमें? हमको इसको सुधार के लिए शैक्षणिक विवरण वाला पूरा डिटेल हमको चेंज करना पड़ेगा और इसके बाद क्या है कि निजी विवरण हमको डालना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलते हैं फिर से, तो आपको अगर मान लीजिए कि आप में भी यही प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आवेदन पत्र को संशोधित करने पर टिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ऐसे पेज खुल करके आ जाएगा, ऐसे पेज, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ शैक्षणिक, निजी, शुल्क संबंधी, गत वर्ष, यानी अब हम लोग शैक्षणिक विवरण देख रहे हैं, तो शैक्षणिक विवरण में हम लोग देखेंगे क्या-क्या यहाँ पर हमको चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है, क्या-क्या भरने के लिए और किसमें हमको क्या चीज़ भरना है। तो पाठ्यक्रम का प्रकार, फर्स्ट नंबर हम लोग देख रहे थे पाठ्यक्रम का प्रकार, तो ये तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में, ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, ठीक है? इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पर कौन-सा पाठ्यक्रम है, ये भी ऑटोमेटिक ही फिल रहता है, इसको आपको कुछ नहीं करना होता है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। पाठ्यक्रम की अवधि भी ऑटोमेटिक वही फिल है जो पहले हमने किया था, उसमें भी हमको नहीं चेंज करना है। यहाँ पर हमको चेंज करना है, क्या आपने प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर किया है? यानी क्या आप लेटरल एंट्री मतलब डायरेक्ट आपका एडमिशन हुआ है या फिर आपने टेस्ट दिया था? तो बिना टेस्ट दिए हुए आपको भी पता है कि बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए दिए हुए आप बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, दूसरा आप कर सकते हैं। अगर आप बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको टेस्ट देना अनिवार्य है, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए आप मतलब अगर पात्र हैं तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो बीएड वाले यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या है कि आवासीय और दीवा छात्र, तो इसमें दीवा छात्र करना है, आवासीय उनके लिए होता है जो कॉलेज में ही हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या दिया है कि वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं किसमें हमको क्या भरना है।
यहाँ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जो प्रवेश लिए हैं उसकी तिथि क्या होगी। तो इसके लिए क्या है कि जब आपका मान लीजिए ये अलॉटमेंट लेटर है, इस अलॉटमेंट लेटर में यहाँ पर अलॉट डेट लिखा रहता है, ठीक है। तो उस डेट को भरना है, पेमेंट वाले डेट को नहीं, अलॉट डेट को आपको भरना है। आप अपने कॉलेज में चाहे तो इसको पता कर भी सकते हैं। जो चीज़ यहाँ भरेंगे वही यहाँ भी आपको भरना है। इसके बाद इसमें क्या करना है कि एफिलिएट एजेंसी का पंजीयन क्रमांक कुछ नहीं, आप 00 डाल सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय एफिलिएट एजेंसी का नाम ये ऑटोमेटिक पहले से है कि आपका जो विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, तो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद क्या है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 11-12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है तो नहीं हुआ है। इसके बाद क्या है कि पाठ्यक्रम की पात्रता स्नातक स्तर का था तो स्नातक दिया गया है। इसके बाद क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश इस आधार पर हुआ है, हाँ मेरा इसमें टेस्ट दिए थे हम लोग तो टेस्ट के आधार पर हुआ है तो इसको यस करेंगे। इसके बाद क्या है कि यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने। कौन सा प्रवेश परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हमने दिया था तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद क्या है कि काउंसलिंग नंबर जो कि आपका एडमिट कार्ड पर भी रहता है और जो अनुक्रमांक रोल नंबर है उसको आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो आपके एडमिट कार्ड पर भी रहता है, अलॉटमेंट लेटर पर भी रहता है और जो स्कोर कार्ड आता है उस पर भी, तो आप लोग वहां से देख करके इसको डाल लीजिए। इसके बाद क्या है कि प्रवेश किस किस वर्ष आपने पेपर दिया था, प्रवेश परीक्षा 2024। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, जो रैंक है उसको डालिए। इसके बाद प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, कितना अंक पाए थे उसको डालिए। इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया गया है, इसको तो क्योंकि ये पहले से जो भरा था वही है, इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये कैप्चा कोड जो दिया जा रहा है इसको आपको भर करके इस पर टिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप टिक करते हैं तो टिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेकेंड। देखिए इस पर जैसे आप टिक करते हैं तो इसके बाद सबमिट पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये सब भर करके सबमिट आप लोग करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे करते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद क्या करना है, फिर हमको निजी वाले पर टिक करना है। निजी वाले पर हमने टिक किया तो निजी पर टिक करने के बाद हम आ जाते हैं निजी विवरण पर, ठीक है। अब निजी विवरण में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ स्थायी पता अपना डालते हैं, यानी इसमें क्या डालना है आपको, जैसे विलेज हो गया, विलेज क्या है, पोस्ट आप डाल दीजिए, पोस्ट क्या है, चाहे तो तहसील डाल दीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो आता है तो वहाँ पर आप क्या डालेंगे, आपका अपना एरिया पिन कोड, चाहे तो आप आधार कार्ड में जो दिया गया है वो होगा पिन कोड, वही आप डालेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि राशन कार्ड का परिवार आईडी चाहे तो डालें, नहीं तो जरूरी नहीं है। दिव्यांगता के लिए है, जो दिव्यांग है वो ये सब चीज आप लोग भरेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसको डालिए, इसको टिक करिए और अपडेट करिए। जैसे अपडेट करेंगे तो फिर यहाँ भी सक्सेसफुली अपडेटेड का ऑप्शन आ जाता है। फिर हम लोग चलते हैं शुल्क संबंधी विवरण पर। शुल्क संबंधी विवरण पर जाने पर क्या हम लोगों को मिलता है, यहाँ पर हमने जो भी शुल्क पहले से कितना हमारा शुल्क रिफंडेबल है, तो यहाँ पर दिख रहा है कितना, 51,250। तो ये मेरे पहले से भरा था क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको भर रखा था, ठीक है। तो जिनका न भरा होगा तो उसको ये भर लेंगे, आप अपने कॉलेज से पता करके कि हमारा क्या नॉन रिफंडेबल शुल्क है तो उसको आपको भरना है। इसके बाद क्या है कि ये वाला जो कैप्चा कोड है इसको डालेंगे और यहाँ टिक करके अपडेट मार देते हैं। अपडेट मारने के बाद आपका क्या आता है कि यहाँ पर गत वर्ष यानी पिछले वर्ष के विवरण हमको डालना है। तो गत वर्ष का हमको परीक्षा फल के बारे में डालना है कि आप पास हैं या फेल। पास है तो उसको डालिए। गत वर्ष में परीक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, हमारी वार्षिक थी तो हमने वार्षिक किया, जिसका सेमेस्टर होगा सेमेस्टर करेंगे। इसके बाद गत वर्ष के अंक प्रणाली किस तरीके से था, मेरा भाई वार्षिक परीक्षा अंक में हर सब अंक था, जिसका ग्रेड होगा वो ग्रेड के हिसाब से अपना डालेंगे। तो इसके बाद क्या है कि गत वर्ष में प्राप्तांक कितना था, हमने भैया डाल दिया कि हमारा प्राप्तांक कितना था, और इसका पूर्णांक कितना था, एक हमारा पूर्णांक था, तो हमारा परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ जाता है। फिर इसके बाद संस्था का नाम जहाँ पर हमने पढ़ाई की उसको हम लोग यहाँ पर पूरा डालेंगे। इसमें आपको पूरे इंस्टीट्यूट यानी जो कॉलेज है आपका पूरा डिटेल आपको डालना है, यानी जो भी उसका नाम है और जिस शहर में है उसको भी आप डालेंगे। इसके बाद क्या है कि कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके इसको टिक करके यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं। और अपडेट जैसे करते हैं तो फिर हम आते हैं इसी वाले पेज पर, और फिर यहाँ से जांच हेतु आवेदन प्रिंट को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग जांचने के लिए फिर से डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए हमने भर चुका था और फिर आज मैंने यानी 5 तारीख के डेट में इसको फिर अपडेट किया।
5 तारीख के डेट यहाँ पर 1 सेकंड रुकिएगा। यानी 5 तारीख के दिनांक में हमने फिर से इसको क्या किया, अपडेट किया। तो फिर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक पूरा डिटेल हमने भर रखा था पहले से, तो वो पूरी डिटेल आ गया। अब फिर आते हैं नीचे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि शैक्षणिक विवरण में, शैक्षणिक विवरण में क्या है कि जो हमने जो चेंज किया था, क्या चेंज हुआ है या नहीं, ये सब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पहले वाले में चेक करते हैं शैक्षणिक विवरण और इसमें, तो देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं चेंज हुआ है। तो देखिए काउंसलिंग नंबर यहाँ भरा है, मैंने इसको हाइड कर रखा है। तो पहले ये सब नहीं भरा था, कट ऑफ अंक मैंने भरा है, यहाँ पर पहले नहीं था ये सब चीज। तो हमने जो भरा है ये यहाँ पर पूरा चीज भर करके आ चुका है मेरा। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, फिर ले जा करके एक बार जरूर चेक करा लेना है आपको अपने कॉलेज में कि हमारा सही है या नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ समस्या आ रही है, उसके बाद ही, क्योंकि आप जब तक मतलब आश्वस्त न कर लें कि हमारा सब कुछ सही है, तब तक हमको क्या करना है कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपको चाहे जांच है तो आवेदन प्रिंट आप बार बार कर लें, वो ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार सुधार कर सकते हैं, 2 बार आराम से आप सुधार कर सकते हैं, जब तक इस पर नहीं किया है। इस पर कर देंगे तो फिर ये एप्लीकेशन जब लॉक हो जाती है तो फिर आपका समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमको जांच है तो बार बार नहीं करना है। जांच है तो आवेदन प्रिंट आप कर सकते हैं, लेकिन एक जांच के उपरांत नहीं करना है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आप सभी अब जो भी आपका अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग सभी अब कर लेंगे। अगर फिर भी आपको करेक्शन करने में या फिर कुछ सुधार करने में समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।